पहला प्रश्न यह है कि अनुसंधान क्या है? अनुसंधान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किसी घटना का गहन और सावधानीपूर्वक किया गया अन्वेषण है। थियोडोरसन के अनुसार यह सामान्य सिद्धांत निकालने के उद्देश्य से समस्या के अध्ययन का व्यवस्थित और वस्तुपरक प्रयास है। रॉबर्ट बर्न्स ने इसे किसी समस्या के समाधान खोजने में किया गया एक व्यवस्थित अन्वेषण कहा है। अन्वेषण पूर्व में एकत्रित की गई सूचना से निर्देशित होता है। मनुष्य का ज्ञान पूर्व में ज्ञात तथ्यों के अध्ययन तथा नवीन निष्कर्षों के प्रकाश में अतीत के ज्ञान को दोहराने से बढ़ता है। व्यक्तिगत ज्ञान के लिए किए गए क्रियाकलाप, प्रबुद्धता तथा आकस्मिक अन्वेषण को अनुसंधान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अनुसंधान की बातें करते समय कभी कभी हम अनुभविक अनुसंधान की बातें करते हैं। कभी पुस्तकालय अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान आदि की बातें करते हैं। अनुभविक अनुसंधान में तथ्यों का अवलोकन या लोगों से संपर्क निहित होता है। पुस्तकालय अनुसंधान पुस्तकालय में ही किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान इतिहास का अध्ययन, जैसे इतिहास के विभिन्न कालखंडों में जाति प्रथा की कार्यप्रणाली या जीवनी संबंधित अनुसंधान, जैसे महात्मा गांधी के जीवन तथा उस काल के संबंध में अनुसंधान होता है। सामाजिक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो सामाजिक समूहों या सामाजिक अंतःक्रियाओं की प्रक्रियाओं के अध्ययन पर ध्यान देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान अनुभव के आधार पर पुष्टनीय तथ्यों के संग्रह के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। यहाँ पुष्टनीय शब्द का अर्थ है जो प्रमाणिकता के लिए अन्य लोगों द्वारा परखा जा सके। वैज्ञानिक घटनाओं के बीच माने गए संबंधों के विषय में प्राकल्पित संकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभविक और आलोचनात्मक अन्वेषण है। यहाँ जिन तीन बिंदुओं पर जोर दिया गया है वह है व्यवस्थित और नियंत्रित होता है, अथवा अन्वेषण इस तरह से व्यवस्थित होता है कि जांचकर्ताओं को अनुसंधान के निष्कर्षों में आलोचनात्मक विश्वास हो सके। दूसरे शब्दों में अनुसंधान का वातावरण अनुशासनात्मक होता है। अन्वेषण अनुभविक होता है, अर्थात आत्मपरक विश्वास वस्तुपरक यथार्थ के साथ परखा जाता है। यह आलोचनात्मक होता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता न केवल अपनी ही जांच के नतीजों के प्रति आलोचक होता है बल्कि अन्य लोगों के अनुसंधान नतीजे के प्रति भी वैसा ही दृष्टिकोण रखता है। यद्यपि अपने कार्य को लिखते समय गलती करना, अतिशयोक्ति, अति सामान्यीकरण करना आसान होता है, किंतु अन्य लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि से बचना आसान नहीं है। सिंगलटन और ब्रूस सी ने कहा कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जगत से संबंधित विषयों के प्रश्नों के निरूपण और उसके उत्तर ढूंढने की प्रक्रिया निहित है। उदाहरणतः व्यक्ति अपनी पत्नियों को क्यों पीटते हैं, लोग नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करते हैं, जनसंख्या विस्फोट के क्या परिणाम हैं, इत्यादि आदि। इस प्रकार के जांच के मुद्दे ग्रामीण निर्धनता, शहरों की गंदी बस्तियां, युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति, राजनीतिक भ्रष्टाचार, कमज़ोर वर्ग के लोगों का शोषण, पर्यावरण प्रदूषण आदि हो सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने हेतु सामाजिक विज्ञानियों ने मूलभूत दिशानिर्देश, सिद्धांत और तकनीकों को योजनाबद्ध किया है। इस प्रकार वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटना के विषय में किसी भी जिज्ञासा का अन्वेषण होता है। वैज्ञानिक समाजशास्त्र अनुसंधान मोटे तौर पर समाज या सामाजिक जीवन, सामाजिक क्रिया, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों जैसे परिवार, जाति, जनजाति, समुदाय आदि, सामाजिक संगठनों जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक आदि, सामाजिक प्रणालियों, सामाजिक संरचनाओं के विषय में व्यवस्थित ज्ञान को खोजने, संगठित करने और विकसित करने में विश्वास रखते हैं। मान्यता यह है कि वैज्ञानिक जांच के आधार पर किसी सामाजिक घटना से संबंधित कोई भी कथन सत्य व सार्थक तभी माना जा सकता है जब वह अनुभव के आधार पर सिद्ध किया जा सके। इस प्रकार व्यक्ति के सन के अवलोकन जो सभी वैज्ञानिक द्वारा स्वीकार न हो उसको वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जा सकता। उदाहरणतः यह एक कथन है कि कुशल
श्रमिक अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक अनुशासनहीन होते हैं। में अनुभविक पुष्टि की कमी है, अतः इसे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यदि ये कहा जाए कि बच्चे के अपराधी व्यवहार का एक प्रमुख कारण विघटित परिवार है, तो इस विचार को स्वीकार किया जा सकता है और यह वैज्ञानिक है, क्योंकि ये प्रस्थापना अनेक समाजों द्वारा अध्ययन की गई है। वैज्ञानिक जांच में तथ्य किसके विषय में एकत्रित किए जाएंगे, यह अध्ययन क्षेत्र पर निर्भर करेगा जिससे अनुसंधानकर्ता संबंध है। यदि अनुसंधानकर्ता एक समाजशास्त्री है तो वह सामाजिक घटना या सामाजिक जगत के विषय में तथ्य एकत्रित करेगा। लेकिन यदि वह वाणिज्य प्रबंध विषय का छात्र है तो वह व्यापार के विविध पक्षों पर तथ्य को एकत्रित करेगा, जैसे वित्त बाजार, कार्मिक, प्रबंधीय निर्णयों और समस्या समाधान से संबंधित प्रक्रिया। समाजशास्त्र सामाजिक जांच अनुसंधान करता हुए अन्य लोगों को सामाजिक घटना, सामाजिक समस्याएं जैसे कमजोर वर्ग पर शोषण, निर्धनता, सामाजिक भ्रष्टाचार आदि, या राजनीतिक दलों की संरचना, या राजनीतिक अभिजात वर्ग की कार्यप्रणाली, या ग्रामीण समुदाय में सामाजिक संस्थाएं को समझने में मदद करेगी, या ये समझने की किस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार जब एक समूह में भीड़ रहता है, जब वह एकांत में होता है तो विभिन्न व्यवहार क्यों करता है। अनेक लोगों के व्यवहार प्रतिमान किस प्रकार बदल जाते हैं जब वे किसी समान प्रेरक को प्रत्युत्तर देते हैं, या क्यों और कैसे किसी छोटे समूह के भीतर ही अंतक्रिया के प्रतिमान या एक समूह के दूसरे समूह के प्रति अंतर संबंधों के प्रतिमान संवाद व निर्णय प्रक्रिया आदर प्रभावी होते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक अनुसंधान विधि अनुभविक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर हैं, तथापि वह केवल तथ्य ही विज्ञान होते हैं। सामाजिक बोध के लिए तथ्य किसी तरह में व्यवस्थित होना या उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, सामान्यीकरण होना चाहिए तथा अन्य तथ्यों से संबंध होने चाहिए। इस प्रकार सिद्धांत निर्माण वैज्ञानिक जांच का एक प्रमुख अंग है। चूँकि वैज्ञानिक पद्धति से संग्रहित तथ्य और निकाले गए नतीजे पूर्व के विद्वानों द्वारा निकाले गए नतीजों और सिद्धांतों से अंतर संबंधित होते हैं, अतः वैज्ञानिक ज्ञान एक संचयी प्रक्रिया है। वैज्ञानिक पद्धति या फिर आगमन पद्धति हो सकती है या निगमन। आगमन पद्धति में सामान्यीकरण स्थापित करने होते हैं, अर्थात वैज्ञानिक तथ्यों से निष्कर्ष निकालना या सामान्य दृष्टांत से विशेष सिद्धांत निकालना, जबकि निगमन पद्धति से सामान्यीकरण का परीक्षण करना होता है, अर्थात वह सामाजिक सिद्धांतों से विशेष दृष्टांत पर तर्क करने की प्रक्रिया है। अनुसंधान और सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सामाजिक अनुसंधान की ओर तथा सामाजिक अनुसंधान की ओर लेके जाते हैं। वास्तव में विवरणीय अनुसंधान व्याख्यापरक अनुसंधान की तथा व्याख्यापरक अनुसंधान सैद्धांतिक अनुसंधान की ओर अग्रसर होता है। सामाजिक जगत को समझने के लिए 4 अनुसंधान विधियां हैं: प्रयोग, सर्वेक्षण, क्षेत्रीय और उपलब्ध आधार सामग्री का प्रयोग। प्रयोगात्मक अनुसंधान घटना कारणों की जांच करने का सर्वोत्तम उपागम है। प्रयोग में अनुसंधान करता है व्यवस्थित रूप से परिस्थिति की कुछ लक्षणों को नियंत्रित करता है, और जब वह अवलोकन करता है अध्ययन के अंतर्गत आने वाले व्यवहार में कोई व्यवस्थित परिवर्तन आता है अथवा नहीं। सामाजिक क्षेत्रीय अनुसंधान में प्रश्नावली और प्रबंधन और लोगों के बड़े समूह से साक्षात्कार होता है। क्षेत्रीय अनुसंधान में स्थिति के विषय में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक ज्ञान से घटने वाली घटनाओं में अपने आप को संलग्न करना होता है। उपलब्ध आधार सामग्री वह सामग्री होती है जो अनुसंधान करता उन उद्देश्यों से अलग उद्देश्यों के लिए तैयार की जाती है जिसके लिए वह प्रयोग करता है, जैसे अभिलेख, समाचार पत्र, सरकारी दस्तावेज, पुस्तक, डायरी आदि।